हाँ, किसी का भाव है कि जितनी देर हम कथा सत्संग में रहते हैं उतनी देर तो हम डूब जाते हैं, पर जैसे ही वहां से निकलते हैं फिर से संसार में आकर ये दास प्रभु का विस्मरण हो जाता है। क्या करें? ये तो एक व्यक्ति ने लिखा है, पर ये 80% लोगों की स्थिति है। 80% लोगों के साथ यही होता है। जैसा देश वैसा भेष। यहां आ गए तो महाराज बिल्कुल ऐसा लगता है 3 घंटा बैठ करके बस यही महाराज जी की ही है सब कुछ, इन्हीं के संग लग दो, वृंदावन को भजना है और कुछ करना नहीं। और जैसे यहां से बाहर निकले, नीचे पानी पूरी वाला देखा, मैंने देखा था कल मैं गाड़ी से जैसे ही निकला तो मैं देखता हुआ जा रहा था। भाई, कथा के बाद श्रोताओं का चेहरा बता देता है कितना सीख के निकले हैं। कई लोग तो प्रसाद खाने में व्यस्त, चलो ठीक है वो भी। कई लोग आपस में व्यवस्था कर रहे हैं, टैक्सी कहाँ, कैसे निकलना क्या। पर जैसे ही मैं लेफ्ट टर्न मुड़ा तो वहां पर पानी पूरी वाले पे कुछ माताएं खड़ी थी। रेड लाइट थी तो मैं भी थोड़ी देर खड़े होकर देख रहा था। खूब चटकारे ले करके थोड़ा इसमें डालो तो मैंने कहा वाह माता जी, 3 घंटा इसी की प्रतीक्षा थी कि कब पूरी हो, खाएं हम पानी पूरी तो आप जब यहां से जाते हैं उसके बाद में भी संसार आपको अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। जीव को, नेत्रों को, त्वचा को, हाथ को, पैरों को, सर्वांगीण इंद्रियों को। कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि अभी भजन बन नहीं रहा है। स्थिति पता है कैसी हो जाती है कि कथा सुनने के बाद में बस मन नीचे नजर हो जाती है और मौन रह करके बस लगता है जल्दी घर पहुंचें, एकांत में बैठें थोड़ी देर और चिंतन करें। वो कथा मन में मेरे साथ ऐसा होता है। इसका आप एक काम कर सकते हो, कथा सुनने के बाद कम से कम 1 घंटा मौन रहिए, कुछ मत बोलिए। मैं मौन रहता हूं कथा से पहले भी, कथा के बाद भी। आप विश्वास नहीं मानेंगे, 8 बजे, 8:15 बजे कथा पूरी होती है, पर 10 बजे तक खुमारी चढ़ी रहती है मुझे। वो विषय, कल सक्कूबाई नृत्य कर रही थी चित्त में, सक्कूबाई का वो स्वरूप दिख रहा था। परसों पुरंदरदास और पुरंदरदास की पत्नी सरस्वती बाई वो दिख रही थी। ये सब भाव चलते रहते हैं मन में, और ऐसा ही होना चाहिए, यही स्वरूप होता है। उसके लिए करना क्या है? मौन हो जाइए, थोड़ी देर मत बोलिए, और हो सके तो विषय वार्ता और संसार के जो विषय हैं, कम से कम कथा सुनने के बाद 1 घंटा उनके समीप मत जाओ। हम कह रहे हैं कि यहां से निकल के फुटपाथ पे 1 घंटा वेट कर लो, फिर पानी पूरी खाने जाना, आपका मन ही नहीं होगा। वो 1 घंटे का जो चिंतन है ना भाई, भोजन के बाद भी पचाया जाता है उसको, कथा को भी पचाने के लिए थोड़ा समय तो दो। अब कथा हमने आपको सुनाई, उसके बाद तुरंत आपने वो संसार का विषय स्वीकार किया, सब खराब हो जाता है। औषधि लेने के बाद में परहेज तो करना पड़ेगा। लाला रो है। कोई बात नहीं, अब बेचारी वो बहन जी सोचेंगी कहां लेके जाऊं, बड़ी मुश्किल से तो आई होंगी अंदर, 2-4 माताएं मिलकर शांत करा दो। जय हो। वो नहीं रो रहे हैं, आज रोने का दिन ही है, ठाकुर जी आना है ना, ठाकुर जी को तो क्या बता रहा था मैं? ऐसा होता है, मन जरा सी बात पे इधर उधर चला जाता है। तो इसलिए ये तो 80% लोगों की दुविधा है कि कथा से निकलते ही सब गुड़ गोबर हो जाता है। ये नहीं होना है, इसके लिए मौन रहिए, और कम से कम 1-1.5 घंटा ना कुछ खाइए ना कुछ पीजिए। हाँ, थोड़ा जलपान आदि कर सकते हो, बाकी विषयों से थोड़ी देर दूर रहो। और कथा में जो सुना है उसको थोड़ी देर चलने दीजिए चित्त में, थोड़ी देर विचार करते रहिए उसका, तभी तो कथा लाभ करेगी, नहीं तो कैसे होगा।